नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी होगी और 20 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे जो दिन भर एक्शन में रह सकते हैं। मैं हूं रजत और मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इंटरनेशनल क्यूज थोड़े वीक हैं, 48 पॉइंट, लेकिन मैं फिर बता दूं समझ में नहीं आ रही सेल कॉल। तब आप खुश क्यों हो? सेल कॉल लेके आए? मेरे को लगा आप पूछेंगे सेल कॉल लेके आए, पर कुछ ज्यादा सेल कॉल जाएंगे, ज्यादा तो खरीदारी की सौदा है। तो आज एक्सपायरी का दिन भी तो है, तो शॉर्ट कवरिंग का कुछ फायदा होगा क्या? लेटर ऑफ द डे में इंटरनेशनल क्यूज देखते ही सुबह डर लग गया। 48-50 पॉइंट साफ हो गए। मैं कह रहा हूँ संकेत खराब है। आप थोड़ा शुरुआत में हो सकता है पहले हाफ में गिर भी जाए क्या? बाद शॉर्ट कवरिंग नहीं, अभी तो पूरे रोल ओवर्स ही नहीं हुए। रोल ओवर होंगे और जो तेज काउंटर्स है उनमें ज्यादा रोल ओवर की संभावना होती है, तो कुछ वैसी स्टॉक्स को चेज किया जाएगा। सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बायर डिप्स की मार्केट अभी बनी हुई है और अभी तक ट्रेडर्स ने ग्रिप छोड़ी नहीं है। तो बहुत बड़ा फॉल अभी तक तो एक्सपेक्टेड है नहीं। अब देखते हैं अगली सीरीज की शुरुआत कैसे होती है, लेकिन इस सीरीज में बिल्कुल फ्लैट हैं। आधे फीसदी की गेंस मिले और निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर गया इस सीरीज को। लगभग 3-3.5% के रिटर्न है निफ्टी बैंक में। आज एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत जो कमजोर है, 46 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर बता दें एक्सपायरी का दिन है, बहुत वोलेटाइल सेशन रह सकता है। और अगली सीरीज में तो प्रेडिक्ट हो रहा है कि 5 से 6% का मूव उठा पटक बाजार में देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है। उसके अलावा गुजरात इलेक्शंस है, तो अगली सीरीज बहुत वोलेटाइल रह सकती है। आप कॉशियस रखिए, अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो कॉशियस रहिए, अपने पोजीशंस लाइट रखिए मार्केट पे। आज हैंगसेंग, कॉस्पी, ताइवान सभी नीचे हैं। 1% तक की गिरावट हो चुकी है हैंगसेंग में। क्यूज इतने वीक कैसे हो गए एकदम से? देखिए, यूएस में कल हमने देखा आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक करीब 1.25% गिर के बंद हुआ। यूएस में एक्चुअली जीडीपी आंकड़े आए थे, वो रिवाइज अच्छे होके आए हैं और अब ये आशंका लगने लगी कि दिसंबर में ये चीज़ तय है कि कहीं ना कहीं यूएस में जो रेट हाइक है वो होता हुआ दिखेगा। इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है, उससे अगर रेट हाइक होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और ऐसे स्टॉक्स खासतौर पे जो आईटी स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रनअप जिन्होंने दिखाया है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और नैस्डैक 1.25% गिर के बंद हुआ। डाउ में इसलिए तेजी थी कि बैंक स्टॉक्स चल रहे थे कि अगर रेट हाइक होता है तो बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जो जिस तरह के हालात बन रहे हैं यूएस की इकॉनमी के, रेट हाइक होता है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिवली मार्केट्स ले रहे हैं, जिस वजह से आप देखिए आज एशियन मार्केट्स भी वीक टोन के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ओपेक की बैठक भी कहीं ना कहीं फोकस में, ब्रेंट तेज होता हुआ नजर आया। अब देखना होगा आज क्या रिएक्शन होता है। क्रूड पे फोकस में रहेगा आज दिन भर के लिए, और जीडीपी नंबर्स इंडिया के वो भी जो बाजार बंद होने के बाद आएंगे, बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए साबित होंगे। फटाफट से कुछ कॉल्स बता दें आपको जो बीते सत्र में शुरू होने से पहले आपको बताई गई थी। तेजी की सौदे ज्यादा थे पोर्टफोलियो में। सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर रिटर्न मिल गया पॉजिटिव, 242 का टारगेट था, वहीं पर ही स्टॉक की क्लोजिंग हुई। इसके अलावा एक और स्टॉक था टेक्नोफैब इंजीनियरिंग, 20% का अपर फ्रीज इस स्टॉक पे लगता हुआ नजर आया, ओवरशूट कर गया टारगेट्स को। एडीएफ फूड्स एक और स्टॉक संदीप के पोर्टफोलियो में 15% की कमाई करा गया, 305 का टारगेट हासिल किया। सेटको ऑटो 9% ऊपर, 44 रुपए का टारगेट ओवरशूट। ऑप्टो सर्किट्स एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी बनी और फास्ट मनी 10 में आपको बताया गया था, और जैसे जैसे डिम्पी बोल रहे थे वैसे वैसे स्टॉक में अच्छी तेजी पकड़ी और यहां पर एक तेजी बनती हुई नजर आई। बाइक हॉस्पिटैलिटी 174 का टारगेट यहां पर लगा, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन ये स्टॉक लोअर लेवल से एक स्मार्ट पुल बैक दे रहा है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक और स्टॉक जहां पर 318 का टारगेट था, यहां पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। शुरुआत कैसे करेंगे? गिरावट बिकवाली के सौदे के साथ या फिर कुछ तेजी का सौदा रहेगा पोर्टफोलियो? देखिए, बिकवाली मैं तो नहीं कर रहा हूँ। अगर देखिए वीक क्यूज हैं, बाजार कमजोर खुलता है तो सेटल होने दीजिए। आप खरीदारी की जल्दी मत कीजिए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा ट्रेड्स खरीदारी के बताऊंगा। केवल एक सेल मैं लेके आऊँ आपके लिए। शुरुआत में करना चाहूँगा एक डिफेंस प्ले के साथ, BEL, जिसे आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने 260 सॉफ्टवेयर आधारित जो रेडियो सेट्स होते हैं उसके प्रोक्योरमेंट की मंजूरी दी है। ये जो पूरा ऑर्डर साइज़ है वो करीब 490 करोड़ रुपए के आसपास का आंका जा रहा है, और इसके लिए जो मेन जो एजेंसी है उस BEL के तौर पे, BEL को उसको एजेंसी के तौर पे चुना गया है ये पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए। तो BEL के लिए वैसे भी अगर आपको याद हो तो हाल फिलहाल मैं कल भी कह रहा था कि एक ईडलवाइज की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना था कि 2 से 3 साल में ही करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर जो है वो डिफेंस स्पेस से आते हुए दिखेंगे। ये एक बड़ा अहम भूमिका उसमें निभा सकते हैं, और जिस तरह से ये जो ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो ऑर्डर पिकअप है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद में एडलवाइज काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक को लेके, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप ऑर्डर आने लगे हैं आप भी इसे खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज 195 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 187 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन का। इस स्टॉक पे भी आप नजर रखें। देखिए रजत, इसे मैंने रिजल्ट्स के बाद बताया था और स्टॉक में आपने देखा किस तरह का मूव देखने को मिला है। 156 तक के जो हाईज हैं वो लगा के स्टॉक आया है। 70, 80, 90 रुपये के आसपास हम रिकमेंड किया करते थे स्टॉक को, और एक तरफा जो चाल है रिजल्ट्स के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। कल एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। कल दरअसल एक ब्लॉक डील हुई थी जिस वजह से आप देखिए इतना बड़ा जो करेक्शन है वो देखने को मिला है, लेकिन जो ब्लॉक डील का डेटा आया है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो GMO इमर्जिंग डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने
करीब करीब 11.25 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। नो डाउट इसमें बहुत बड़ा रन अप हुआ है, नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे और जीएसटी के फ्रंट पे भी जिस तरह से कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेके जीएसटी की दरें कम की गई हैं, वो भी इनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन अब जिस तरह से करेक्शन हो रहा है तो लो लेवल्स पे जो बड़े फंड हाउसेस हैं वो इस स्टॉक में एक्युमुलेट करने के मौके ढूंढ रहे हैं। इससे आप कल की जो बल्क डील डेटा है उससे आपको इस चीज़ का अंदाजा लगेगा। तो करेक्शन के बाद हो सकता है कि स्टॉक आज फिर से कहीं ना कहीं बाउंस बैक का कैंडिडेट बनता हुआ दिखे। खुलने दे, इस स्टॉक अगर नीचे खुलता है तो इसे सेटल होने दे, उसके बाद इसमें खरीदारी करें। 144 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आज दिन में आ सकते हैं। 137 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। रजत क्या आपको सेल कॉल्स भी बताएंगे और क्या एफएनओ के स्टॉक ज़्यादा होंगे? नहीं, एफएनओ के स्टॉक तो कम है आज, लेकिन हाँ हैं एक्सपायरी से पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी रोल ओवर पेंडिंग है। लेकिन मैं शुरुआत कैश काउंटर के साथ ही करूंगा। सीमेक हाल फिलहाल में यहाँ पर रिवर्स मर्जर की खबर भी थी, एचएएल ऑफशोर के साथ जो ये रिवर्स मर्जर कर रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले हफ्ते गिरावट आई थी उसके बाद बहुत स्मार्टली पुल बैक देता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, और लगातार दूसरे महीने शेयर में अच्छी तेजी है, यानी कि मंथली चार्ट्स ठीक हैं, स्टॉक पे बेट लगाई जा सकती है। कल भी 1.5% पौने 2% के आसपास की तेजी बनी। आज 166 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और डिप में हो सकता है ये आपको स्टॉक मिल जाए। आप टारगेट रखिए 175 से 176 के जोन्स पे सीमेक पे, और 166 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा सेक्टर जो इस समय लाइमलाइट में है और तेजी लगातार बढ़ रही है स्टॉक्स में, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एक्शन में है स्टॉक, सिम्फनी जैसे जो स्टॉक्स हैं और साथ ही साथ क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स। कोई भी डिप आ रही है, ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए। मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है, अब स्टैगर्ड वे में चल रहे हैं ये स्टॉक। कल भी 2% के आसपास की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों के करीब है ये शेयर। अब 1665 तक के टारगेट आप सिम्फनी पे रख सकते हैं और 1615 का एक स्टॉप लॉस प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से आपको इस ट्रेड पे लगाना होगा। अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है, इनफैक्ट दो स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो बैंकिंग स्पेस से है, और मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है ना, वो हो सकता है कि आज लाइमलाइट में आता हो दिखे। दरअसल बाजार में खबरें ऐसी हैं, कल बाजार बंद होने के बाद आई, कि वित्त मंत्रालय जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं उसको फाइनल रूपरेखा देने की तैयारी कर चुका है। बहुत क्लोज है वो चीज़ पूरी होने के, और हो सकता है कि जो वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी ओर से बहुत जल्दी जो अप्रूवल है इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स को वो देखने को मिल भी सकता है। इनफैक्ट हमने जितने भी बातचीत करी थी, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनका यही कहना था कि जो रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी मिली थी ये शायद दिसंबर में इसका जो पहला फेज़ है वो आता हुआ दिखेगा, और एक जो 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जो सरकार से आती हुई दिखेगी, उसमें खबरें ये भी आ रही कि शायद इसे डायरेक्टली सरकार फंड करती हुई दिखेगी। तो ये कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग के लिए मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। और कुछ ऐसे देखिए बहुत सारे बैंक हैं जो कि लिस्टेड हैं और जिनमें हो सकता है कि रिकैपिटलाइजेशन आता हुआ दिखेगा, लेकिन मोटा मोटी जिनके नंबर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके बेसिस पे जो रकम है उनको मिलती हुई दिखेगी। और कुछ 9 या 10 बैंक ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा बड़े दावेदार, उसमें इंडियन बैंक और विजय बैंक दो ऐसे नाम हैं जिनमें हो सकता है सबसे पहले सरकार की ओर से पूंजी आती हुई दिखे। तो इंडियन बैंक में आज के लिए 415 रुपये का टारगेट प्राइस, 400 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा इसका जो पीयर है वो है विजय बैंक। इसके भी आप नंबर्स देखें तो पिछले 2-3 तिमाही से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। आज मुझे लगता है 74 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। 70 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। पीएसयू बैंकिंग खेमे, इस पर जरूर आप नजर रखते चलें आज के लिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक्सपायरी से पहले एक्यूमुलेट हो सकते हैं, उसमें एक बायोकॉन है। बायोकॉन इस सीरीज का स्टार परफॉर्मर है, फार्मा क्षेत्र का। सीरीज में लगभग 8% के आसपास के रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर करे, और ये बता दूं कि रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। ऊपर से हाल फिलहाल में एक खबर भी थी कि कैंसर की दवा भी लॉन्च करी, उसका तो फायदा होगा ही, लेकिन अभी भी रोल ओवर फिगर्स उतने नहीं है। औसत के मुकाबले रोल ओवर फिगर्स कम है। 3 महीने का औसत देखें तो हो सकता है कि आज रोल ओवर्स पिकअप हों, और ऐसे स्टॉक पे ही पोजीशन ज्यादा बनती हैं। अब 435 तक का टारगेट जो है वो आप बायोकॉन पे लगाकर चलें। 423 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस होगा। डेरिवेटिव में है शेयर, इसको अपने रडार पर रखें। इनफैक्ट रजत, इसमें ना 3 या 5 दिसंबर एक डेट है जब इनका एक कोई ट्रास्टुजुमाब इनकी जो दवा है उसका एक रिव्यू भी होने वाला है। उसके लिए शायद यूएसएफडी की ओर से इनको मंजूरी आती हुई दिख सकती है। वो थोड़ा टला था 1-2 महीने के लिए। अब जो डेट है वो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 दिसंबर की वो डेट है जब वो यूएसएफडी फिर से उसे रिव्यू करता हुआ दिखेगा। वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। उसी एंटीसिपेशन में आप जो पूरा कह रहे हैं ना, सीरीज में रनअप हुआ है, शायद इसी एंटीसिपेशन में हुआ है कि इनको अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। चलिए, लेकिन आज के लिए अगर खरीदते हैं तो 423 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, और 435 तक के टारगेट्स बायोकॉन पे। दूसरा स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल। देखिए कल भी शामिल किया गया था, कल उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी, लेकिन ये शेयर पलटा है, और इनफैक्ट ये शेयर तेज हो सकता है इस सीरीज में। तो अब एक ही दिन है, लेकिन नेक्स्ट सीरीज के लिए भी काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है। आप ये देखिए 8 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 61% के आसपास के हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 398 से 396 तक के जोन्स का, लेकिन पहला टारगेट इसमें 412 से 415 तक के जोन्स के लिए कैस्ट्रॉल पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 6% इस साल में चला है। बाकी पीयर्स के मुकाबले इतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं बनी है कैस्ट्रॉल में। लोअर लेवल से अब एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ है।
412 से 415 तक के टारगेट्स अब देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 398 का आज के सत्र के लिए। चलिए 8 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं जिनमें सभी शेयर्स जो हैं वो खरीदारी के ही बताए गए हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की ईपीएस शेयर की। और ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया ऑटो एंसिलरी प्ले रिको ऑटो। देखिए आज ऑटो एंसिलरी का ही दिन हो सकता है क्योंकि ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी प्ले एक्टिव होगा और ये ट्रेंड है, हमेशा ऐसा होता है। महीने के आखिरी में ऑटो एंसिलरी प्ले में काफी स्ट्रांगली रनअप देखने को मिलता है। आप रेडार पर रखें रिको ऑटो, यूकाल जैसे स्टॉक्स और मुंजाल ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। एज अ होल यहाँ पर जिस तरीके की तेजी बनेगी उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अभी भी वीकली पॉजिटिव है उनको पहले आप कंसिडर कीजिए। रिको ऑटो ठीक है चार्ट्स पे 96 के आसपास का एक लेवल जो कल की क्लोजिंग के आधार पर है, आप 95 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 101 से 102 तक के टारगेट्स रिको ऑटो पे आज के सत्र में बतौर ईपीएस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल। कल इनफैक्ट मैंने सेटको ऑटो को उतारा था फास्ट मनी 10 में 8% चढ़ गया था। 44 का टारगेट था और उसको भी ओवरशूट करके 45 पे वो बंद होता हुआ दिखेगा। तो जो ऑटो एंसिलरी की एक जो पोर्टफोलियो में शामिल करने की बातचीत थी ना, वो कहीं ना कहीं कल सेटको ऑटो ने मेरी पूरी कर दी। लेकिन आज के लिए जो मेरी तरफ से ईपीएस शेयर है वो है डीएलएफ। इस पर आप जरूर ध्यान रख के चलें, एक्सपायरी का दिन है और शॉर्ट कवरिंग का ये बहुत बड़ा कैंडिडेट है। इनफैक्ट रजत 2-3 दिन पहले मुझे याद है आपने भी इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था इसी एंटिसिपेशन में कि एक्सपायरी से पहले इसमें जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए इसमें जो चार्ट पैटर्न्स आप देखिए या इसका जो ट्रेंड देखिए, मैं इसे काफ़ी कीनली फॉलो कर रहा हूँ रजत। ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे अगर आप देखिए हर डिप पे एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है और इसमें अगर आप देखिए तो जो गिरावट है वो इतनी शार्प नहीं देखने को मिलती है, बल्कि जब भी ये शॉर्ट शेयर गिरता है तो उसमें देखिए एक्यूमुलेशन काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और अगर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला तो एक और पॉजिटिव ट्रिगर आज के लिए बनता हुआ दिखेगा। वैसे भी कल इनकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें QIP वारंट्स या तो फिर जो डिबेंचर्स हैं उनके जरिए ये करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने के ऊपर विचार करेंगे, जिसमें कुछ बड़े निवेशक तो होंगे, उसके साथ साथ प्रमोटर से भी फंड जुटाना चाह रहे हैं शेयर सेल के जरिए। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है क्योंकि ये जो रकम का इस्तेमाल है वो डेट पेमेंट के लिए ये कंपनी करेगी। ऑलरेडी उन्होंने GIC के साथ जो डील करी थी उसका जो भुगतान है वो डेट पेमेंट के लिए होगा। उसके बाद भी अगर आप देखिए जो डेट फ्री स्टेटस अचीव करने की कोशिश है ना कंपनी की, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इसके लिए। आज के लिए 240 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 227 रुपए के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉक पर रख सकते हैं। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने शुरुआत एक डिफेंस प्ले BEL के साथ करी है। एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद है इनको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ओर से 195 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन, कुछ बड़े फंड हाउसेस की लोअर लेवल पे कल खरीदारी हुई है, 144 का टारगेट लेकर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। सरकारी बैंकों पर नजर रखें, रिकैपिटलेशन बॉन्ड्स को लेकर हो सकता है जल्द खबरें आते हुए दिखे। इंडियन बैंक में 415, विजय बैंक में 74 रुपए का टारगेट प्राइस। अब बतौर ईपीएस मैंने डीएलएफ को शामिल किया है। कल बोर्ड बैठक है, कुछ रकम जुटाने के ऊपर विचार होगा। आज 240 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, कुछ शॉर्ट कवरिंग का मूव भी मदद कर सकता है स्टॉक को। सीमेक होगा पहला शेयर जहां पर तेजी बन सकते हैं, 176 का टारगेट आज के लिए, 166 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सिम्फनी 1665 का टारगेट, 1615 का स्टॉप लॉस, तेजी बनाएं। बायोकॉन और कैस्ट्रॉल दोनों ही डेरिवेटिव मार्केट पे हैं शेयर्स और बायोकॉन पे आज का टारगेट है 435, कैस्ट्रॉल पे 412 का लक्ष्य, 398 का स्टॉप लॉस। बतौर ईपीएस शेयर रिको ऑटो एंसिलरी प्ले स्मार्टली आज गेन कर सकता है, 101 का टारगेट रिको ऑटो पे, 95 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं, दोनों कॉल्स मेरी खरीदारी की ही है। पहला है थर्मेक्स जिसमें आप नजर रख सकते हैं। इनफैक्ट जो ट्रांसफॉर्मर्स सबस्टेशंस जो कंपनियां ये आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को, कल भी थर्मेक्स आपको 10 बजे के शो में बताया गया था। लेकिन अब ये देखिए थर्मेक्स, एनको, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स सभी तेज हैं। कल 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स इस स्टॉक में रजिस्टर हुए। तेजी पकड़ेगा तो फिर से अपने जो कल के हाईज उनको अटेम्प्ट करेगा, यानी कि 1145 से 150 के रेंज पे पहला टारगेट ही बैठेगा। 1105 का एक स्टॉप लॉस आपको थर्मेक्स पे लगाना होगा। एमको, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर्स पे भी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकॉल्स लगातार चढ़ता स्टॉक है, केमिकल स्टॉक्स में तेजी बन रही है, जब तक मोमेंटम रहेगा इसको राइड कीजिए। रिकॉर्ड स्तरों के पास शेयर कामकाज कर रहा है और केमिकल स्टॉक्स पे जो तेजी है उसमें सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। 3% का मूव कल के सत्र में। आज 468 का टारगेट रहेगा और 450 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड पे लगाना है। एक ना पेयर ट्रेड आपको बताता हूँ, एक बिकवाली का और एक खरीदारी का, और दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं, इंडियाबुल्स ग्रुप की। इंडियाबुल रियल एस्टेट में आप बिकवाली करके चलें। दरअसल ये शेयर एफएनओ से बाहर हो रहा है, आज इसका आखिरी दिन है, कल से जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी नहीं होंगे, तो हो सकता है कुछ जो लिक्विडेशन का इंपैक्ट है वो स्टॉक में लेटर ऑफ द डे में इंपैक्ट आता दिखे। कल भी 2.5% के आसपास की गिरावट थी, आज भी हो सकता है जो मूव है वो गिरावट का देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप इसका ट्रेंड भी देखें तो वो नीचे की ओर है। इसी एंटिसिपेशन में ये जो एफएनओ से बाहर हो रहा है, इस चक्कर में जो एक लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो स्टॉक को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। आज 200 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 213 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन इसी के ग्रुप की कंपनी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इस पर जरूर आप नजर रखे चलें, हो सकता है कि आज तेजी देखने को मिले। S&P ने दरअसल इस कंपनी की जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, जो रेटिंग है उसे बढ़ाकर AAA किया है, तो उसका जो इंपैक्ट हो सकता है कि सेंटीमेंट वाइज आज
शेयर में पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले और अगर शॉर्ट कवरिंग का कोई सहारा मिला तो मूव हो सकता है काफ़ी स्विफ्ट देखने को मिले। 1230 तक की चाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लिए। 1190 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। एक और स्टॉक है वो है ट्राइजेंट टेक का। जो छोटी मझौली आईटी कंपनियां थी ये बाजार पे तेज थी, आज भी तेज हो सकता है। कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था लेकिन वॉल्यूम के साथ था ये मूव और आखिरी 1 घंटे में तो तेजी और बढ़ गई जो इसको 112 तक के लेवल्स तक ले गई। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स आज शुरुआती सत्र में चेज होंगे। कोई डिप मिल गया तो ट्रेडर्स यूज करेंगे उनको खरीदारी करने के लिए। अब 111 का प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, यानी कि 112.30 के ऊपर ही पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। स्टेबल होने दें स्टॉक को। 117 तक के टारगेट ट्राइजेंट टेक पे आज के लिए। और एस्कॉर्ट, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले ऑटो सेक्टर पे फोकस रहेगा। कल स्टॉक पे अच्छी तेजी बन गई, 2% के आसपास की तेजी थी। एक्सपायरी के दिन शेयर में मजबूत शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। और यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पॉसिबल आपको टारगेट रहेगा 703 के आसपास की क्लोजिंग है, 730 तक के टारगेट और स्टॉप लॉस आपको 700 से 695 की रेंज पे लगाना होगा। तेजी का कैंडिडेट है, इसको अपने रडार पर रखें। अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है प्रभात डेयरी का। इस स्टॉक पे आज आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल कुछ प्रोमोटर्स की ओर से इस कंपनी में खरीदारी देखने को मिली है। ओपन नंबर्स को प्रोमोटर्स की ओर से जो खरीदारी है वो की जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो डेयरी स्पेस है उसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला भी है। और ये जो पीरियड है जिसमें आप ठंड का सीजन खासतौर पे देखें तो इसमें जो दूध की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखती है। तो ये जो दूध जो बाहर से खरीदते हैं, जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके प्राइजेस में एक डिप देखने को मिलता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज ने माना भी है लेकिन उसे पास ऑन नहीं किया है कीमतों में कमी के तौर पे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जो इनके नंबर्स में प्ले आउट होता हुआ दिखेगा मार्जिन इंप्रूवमेंट के तौर पे, जिस वजह से रनअप काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। और प्रोमोटर देखिए इन लेवल्स के आसपास भी खरीदारी करे जो कि कॉन्फिडेंस जताता है कि शायद शेयर में यहाँ से ऊपर की ओर चाल और देखने को मिल सकती है। 165 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। 158 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो अगला शेयर मेरी लिस्ट में है जिसमें आज खरीदारी करने की राय दी जा रही है वो है प्रिसिशन कैमशाफ्ट का। देखिए शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है और उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो पिछले 2 तिमाही से नतीजों में लगातार सुधार देखने को मिला है। ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में अगर आप देखिए तो काफ़ी मूवमेंट ऑलरेडी देखने को मिल भी रहा है। रजत ने रिको ऑटो की बात करी थी और कल जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें भी हो सकता है कि जो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले, इसलिए कि ये जो पीरियड होता है नवंबर दिसंबर का, इसमें जो डिस्काउंट्स हैं डीलर्स की ओर से और कंपनी की ओर से वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं डिमांड को पुश अप करने के लिए। तो उस लिहाज से आप ऑटो एंसिलरी प्लेस पे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रख सकते हैं। इस स्टॉक पे नज़र रखें, इनके नंबर्स वैसे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और अब स्टॉक में निचले लेवल से रिकवरी भी आ रही है। आज के लिए 127 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। 120 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। चलिए लेकिन 2 शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई कराएंगे आज के सुपरहिट शेयर्स देखते हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल होगा मेरे पोर्टफोलियो में बतौर सुपर हिट शेयर और मुद्दा यह है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसकी जो रेटिंग है उसको बाय किया है। अब लक्ष्य जो है उसको बढ़ा दिया है, 270 से बढ़ाकर सीधा 355 के टारगेट दे रहे हैं वो। लेकिन ये बता दूं कि हाल फिलहाल में बहुत ऊपर से रिट्रेस हो चुका है। बिकवाली देखने को मिली जो इसको 282 से 283 की रेंज पे ले आई है। टारगेट गोल्डमैन सैक्स 355 मानता है फेयर वैल्यू, लेकिन आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 300 तक के टारगेट सेट करें हेल्थ केयर ग्लोबल पे। 277 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, तेज खुल जाता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक है मुक्ता आर्ट्स का। इसे आज मैंने बतौर सुपरहिट शेयर के तौर पे चुना है। इसके रिजल्ट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, जिसकी बेसिस पे आज हो सकता है कि स्टॉक में जो चाल है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। आय इनकी देखिए करीब 42% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। अबिड्डा घाटा था आधे करोड़ के आसपास का, उसके सामने इन्होंने 8.5 करोड़ रुपये के आसपास का अबिड्डा मुनाफा दर्ज किया है। और मार्जिन देखिए जो कि -2% थे वो अब 23% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं और 9.5 करोड़ रुपये के आसपास के मुनाफे के फिगर इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। बीते क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, जो मुनाफे का फिगर है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था लगातार, लेकिन आप ऑपरेशनल फ्रंट पे ही देखिए जिस तरह से ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, मार्जिन निगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं, उसका इम्पैक्ट अगर देखें स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट हो सकता है। 110 111 तक की जो चाल है वो स्टॉक में आज देखने को मिल सकती है। 93.50 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अच्छे नंबर्स के दम पे हो सकता है कि आज स्टॉक में तेजी देखने को मिले। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। आपको जो 20 ट्रेड्स बताए गए उसमें खरीदारी के सौदे हैं। सीमेक पहला सौदा मेरे पोर्टफोलियो में 176 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले हो रहा है मार्केट पे, सिम्फनी पे बेट लगाएं, 1665 का टारगेट, 1615 का स्टॉप लॉस। बायोकॉन एक्सपायरी से पहले एक्टिव हो सकता है, 435 का टारगेट, 423 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल पे बेट लगाते हैं तो 412 का टारगेट रहेगा, 398 का स्टॉप लॉस। ऑटो एंसिलरी प्ले होगा मार्केट्स पे ऑटो नंबर से पहले, जिसमें रिको ऑटो मजबूत है, 101 से 102 का टारगेट, 95 का स्टॉप लॉस। ये जो ट्रांसफार्मर से जुड़ी कंपनी है यहाँ पर एक्टिविटी स्ट्रांग है। आप थर्मिक्स,
एमको जैसी कंपनियां, ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर जैसी कंपनियों पे तेजी बना सकते हैं। 1145 का टारगेट आज के लिए थर्मेक्स पे। इंडिया ग्लाइकॉल्स खरीदते हैं तो आज के लिए 468 का टारगेट रहेगा, 450 का स्टॉप लॉस। ट्राइजेंट टेक कल लेटर हाफ में तेजी पकड़ी, अब 117 का टारगेट है, 111 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स पे आज के दिन का टारगेट है 730, आप इसको तेजी बना सकते हैं, ऑर्डर नंबर से पहले ये चल सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर ग्लोबल, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट है, 355 की फेयर वैल्यू वो समझ रहे हैं स्टॉक पे, आप आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 300 का टारगेट रखें, 277 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एक डिफेंस प्ले है BEL, मैंने इसके साथ शुरुआत करी थी। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसकी ओर से एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद है, 195 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन में कल कुछ बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है, आज के लिए टारगेट प्राइस 144 का, 137 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दो सरकारी बैंक, इंडियन बैंक और विजया बैंक, इन पे आप नजर रखे चलें। माना जा रहा है कि जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हैं उसको लेकर फाइनल रूपरेखा तैयार कर ली गई है, बहुत जल्द मंजूरी आ सकती है वित्त मंत्रालय की। इंडियन बैंक में 415, विजय बैंक में 74 का टारगेट प्राइस। DLF को बतौर EPS मैंने चुना है, कल बोर्ड बैठक है, उससे पहले तेजी आ सकती है, 240 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। इंडिया बुल रियल एस्टेट में बिकवाली करें, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करें। IBRL में 200 रुपये का टारगेट प्राइस नीचे की ओर, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ऊपर की ओर 1230 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। प्रभात डेयरी प्रमोटर खुले बाजार से शेयर खरीद रहे हैं, 165 का टारगेट लेकर आप भी खरीदारी करें। प्रिसिशन कैमशाफ्ट ऑटो एंसिलरी प्ले है, इसमें आज आप खरीदारी करें तो 127 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। और बतौर सुपर हिट मैंने मुक्ता आर्ट्स को शामिल किया है, अच्छे नंबर्स हैं अबिडा फ्रंट पे, और वैसे भी घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। 111 का टारगेट प्राइस, 93.50 का स्टॉप लॉस रखते हैं।